आज की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा दूं और बता दूं, ये बड़ी खबर राजनीतिक हलकों से आ रही है, बिहार से आ रही है। बिहार में पिछले 2 दशक की पॉलिटिक्स में ये नया टर्न भूकंप ला सकता है। नीतीश कुमार ने सीएम पद की पारी को विराम देने का ऐलान कर दिया है और अब नीतीश बाबू राज्यसभा का रुख करेंगे। ये पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिहार की पूरी राजनीति अब बदलने वाला है, क्योंकि बिहार के सेंटर में, बिहार की राजनीति के केंद्र में अगर कोई सबसे मजबूत किरदार और नाम था तो वो है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द जेडीयू वो पार्टी घूम रही थी। और अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक अहम धुरी जो कि बने हुए थे, वो राज्यसभा की तरफ आ रहे हैं। अब क्या होगा? क्या सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर चूंकि नीतीश बाबू के राज्यसभा जाने के बाद एक अजीब सा माहौल जेडीयू में बन गया है। कई ऐसे समर्थक हैं जो कह रहे हैं जो नीतीश बाबू चाहते हैं वही हम करेंगे, वही हमारा फैसला है, लेकिन कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि नाराज है, गुस्से में है और वो जेडीयू के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हर कोई इस बात को समझता है, चाहे वो जेडीयू के तमाम बड़े शीर्ष नेता हो, चाहे वो बिहार के वोटर्स हो, सबको इस बात का अंदाजा है कि नीतीश बाबू धुरी है जेडीयू के, और अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन? कहा यह जा रहा है कि इन तमाम गुस्साए कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए नीतीश बाबू के बेटे को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ कयास है। नीतीश के इर्द गिर्द बिहार की पॉलिटिक्स जो चलती रही है, अब वो सब की सब शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि सबसे मेजर इशू, चैलेंजिंग इशू अगर किसी के लिए रहा है कि अब बिहार में कैसे सत्ता को पाना है या फिर स्पेस उसमें कायम किया जा सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि वो सेंटर वाली स्पेस कभी नहीं ले पाएगी जब तक नीतीश बाबू वहां जेडीयू के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, और अब वो जगह भी खाली हो जाती है। अच्छा, कुछ देर पहले ये खबर आ रही है कि जो उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने नीतीश बाबू को राज्यसभा जाने की बधाई दी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद बाकायदा बधाइयों का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। राज्यसभा सदस्य बनना चाह रहा हूं, ये खुद नीतीश बाबू ने कुछ 40 मिनट पहले ट्वीट करके बताया, मतलब एक्स पर पोस्ट करके बताया। आपको जरा वो मैं पढ़कर सुनाती हूं कि वो क्या कहना चाहते थे। वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। नीतीश बाबू ने एक लंबा सा पोस्ट लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन, अब ये महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, ठीक है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहने वाला है। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग है, ये कह दिया गया है नीतीश बाबू की तरफ से। सारे खास मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, कंचना यादव, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुप्रिया जेडीयू की प्रवक्ता, पटना में मुख्यमंत्री के आवास से चंद्रमोहन मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, सपना शुक्ला मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और नई दिल्ली से यतेंद्र भी आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चंद्रमोहन, अभी इस वक्त बिहार में स्थिति क्या है?
क्योंकि बीजेपी तो बहुत गदगद होगी, बड़ी खुश होगी, क्योंकि उसके लिए जो सबसे चैलेंजिंग फैक्टर था वो केंद्र की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन जेडीयू के अंदर किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो एक माहौल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर का, जहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता सुबह से यहां पर पहुंचे हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं। जब से यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद से ही लगातार कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और विरोध इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार जब चुनाव में गए थे, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय एक नारा दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया, राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने फैसला क्यों लिया, इस बात को लेकर विरोध चल रहा है। और साथ ही जेडीयू के कार्यकर्ता कुछ जेडीयू का जो प्रदेश कार्यालय है वहां भी पहुंचे थे और वहां पर उन लोगों ने हंगामा किया। उनका यह मांग है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में रहें और केंद्र की राजनीति में अगर जरूरत पड़े तो उनके बेटे निशांत को भेज दिया जाए। हालांकि कल जब यह बात सामने आई थी और नीतीश कुमार ने यह जाहिर किया था कि वो केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं, उसके बाद से ही जो जेडीयू के तमाम बड़े नेता हैं, संजय झा सुबह में 10 बजे करीब पहुंचे थे और उसके बाद मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद विजेंद्र यादव पहुंचे, विजय चौधरी पहुंचे, अशोक चौधरी पहुंचे, नीतीश कुमार के जो भी परिवार के लोग हैं वो पहुंचे और शाम 7 बजे तक यह मनाने की प्रक्रिया चली कि नीतीश कुमार मान जाएं और बिहार की राजनीति में वो एक्टिव रहें और उनके बेटे भी राजनीति में आ जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने कल शाम में ही साफ तौर पर जो उनके सबसे करीबी और विश्वास पात्र संजय गांधी हैं, उनको उन्होंने कह दिया कि जो राज्यसभा का नॉमिनेशन का फॉर्म है वो ले आइए और उसको तैयार कीजिए, क्योंकि अब हम राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार का यह मानना है कि आप ही बता सकते हैं कि ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि इस वक्त टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। एक तो जब बिहार के चुनाव हो गए उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री कोई और ही बनेगा, अगर ये बन भी जाते हैं तो कुछ ही टाइम में इनको हटाकर बीजेपी अपना चेहरा लाने वाली है। लेकिन अभी अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके पास 3 साल रहने वाले हैं चंद्रमोहन। इसका मतलब कुल मिलाकर उसके पास बहुत टाइम होगा, न सिर्फ बिहार के लिए काम करने का बल्कि अपना चेहरा भी स्टैब्लिश करने का। कौन हो सकता है वो, इस पर मैं चर्चा करूंगी। लेकिन चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को राज्यसभा का सांसद बनने पर या राज्यसभा को चुनने पर बधाई दे दी है। एक के बाद एक बधाई का दौर। सपना शुक्ला, आप कहां पर मौजूद है और किस तरीके की इस वक्त स्थिति वहां पर? मैं भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हूं। दूसरी तरफ यहां कार्यकर्ता जमे हुए हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हमने इन सब से ये भी पूछा, देखिए अब तो नीतीश कुमार ने भी क्लियर खुद लिखा है मैं जाना चाहता हूं। अब तो एक मिनट आराम से, अब तो खुद लिख दिया मैं जाना चाहता हूं। तो संशय किस बात का है भाई? जब वो आपके मुखिया जाना चाहते हैं तो दिक्कत कहाँ है? देखिए नीतीश कुमार आज के नेता नहीं, वो जेपी आंदोलन के समय के नेता हैं। आज उन्होंने बिहार को जिस तरह से जब वो खुद जाने की जब परिवार ही है बिहार उनका, तो वो जब वो खुद जाने के उनसे लिखवाया जा रहा है। आपको ये पता है, आपने ये देखा है कि खुद जाने की तैयार है। एक मिनट, ये देखिए यही नाराजगी देखने को मिल रही है लगातार। ये कार्यकर्ता ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। आराम से आराम बस क्या एक मिनट भाई, एक मिनट क्या कह रहे हैं? निशाची है ये आपको करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को जनादेश मिला है करोड़ों का, एकदम आत्मदाह करेंगे, अभी करेंगे। अरे एक मिनट अरे एक मिनट रुकिए। हर कोई अपनी पार्टी अपने बच्चों को या उनसे छोटी जनरेशन होता देखे जाता है। निशांत कुमार तो बन रहे हैं ना डिप्टी सीएम। फिर भी जनादेश मुख्यमंत्री जी को मिला, इसीलिए 14 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार के चेहरा पे दिया। एक मिनट, यहाँ पर खेला बीजेपी वाला कर रहा है, डील किया रात में और उसके बाद उनको बरकरार करके यही नाराजगी है। एक मिनट, आपने देख लिया रूबिका कि किस तरीके की नाराजगी है। आपने शायद, क्योंकि वहां पर बहुत शोर हो रहा है, आपने सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं हम आत्मदाह करने जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग वहां पर इतना गुस्से में और कह रहे हैं बीजेपी ये काम करवा रही है। हमारे साथ यहां पर चंद्रमोहन बने हुए। चंद्रमोहन, क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि अंदर से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? ये नीतीश बाबू की इच्छा थी या फिर किसी तरह की कोई आपस में बातचीत, कोई डील हुई है, तब जाकर नीतीश बाबू साइडलाइन होने के लिए मान गए हैं?
देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव जब खत्म हुआ बिहार का, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सुगबुगाहट और बातचीत का दौर चल रहा था और वो वक्त आ गया जब राज्यसभा का नॉमिनेशन होना था और इसी में यह तय हो गया कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। जो अब तक जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक कल 2 बजे के बाद नीतीश कुमार जिद पर आ गए थे और नीतीश कुमार ने अपने सभी जो परिवार के सदस्य हैं, उनके बेटे हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे नीतीश कुमार को मनाने के लिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि नीतीश कुमार विधानसभा का सदस्य रह चुके हैं, नीतीश कुमार विधान परिषद का सदस्य रह चुके हैं, नीतीश कुमार लोकसभा का सदस्य रह चुके हैं और ऐसे में वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और अब उनको केंद्र की राजनीति करनी है। इससे पहले केंद्र की राजनीति में थे तो अब उनको बिहार से जाने दिया जाए। और इस बात को कहने के बाद जो तमाम कार्यकर्ता, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और परिवार के लोग थे, उनको मनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं हुए। तो साफ तौर पर अब तक यही समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मन है राज्यसभा जाने के लिए, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले कोई डील हुई होगी चुनाव के दौरान कि अगर चुनाव हो जाता है और एनडीए की सरकार आ जाती है, नीतीश कुमार कुछ महीनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद फिर अगर सत्ता हस्तांतरण करना होगा, बीजेपी के हाथों जाना होगा। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र भाई, क्या खबर है अंदर की? यहाँ सपना जहां पर खड़ी है, ये वहां जेडीयू के कार्यकर्ता गजब के गुस्से में कह रहे हैं, नहीं नहीं ये सब बीजेपी करा रही है, रातों रात खेल को बदल रही है, ये खेला कर रही है बीजेपी, कोई और नहीं कह रहा है, ये जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खेला तो एक तरह से हो चुका है, लेकिन ये खेला कोई एक तरफा नहीं हुआ। दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं उनकी सहमति के साथ ये खेला हुआ है और जो चंद्रमोहन बता रहे थे वो सही है। जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि चुनाव के समय ये स्पष्ट हो गया था कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनती है तो ऐसे में कमान उसके हाथ में होगी, लेकिन एक सम्मानजनक विदाई का रास्ता नीतीश कुमार का होना चाहिए। नीतीश कुमार भी इस पक्ष में थे क्योंकि जो उनकी स्थिति है, खासतौर पर हेल्थ की जो चिंता है, हेल्थ को लेकर, उसको वो भली बात समझ रहे थे और उसको लेकर उन्होंने खुद भी पिछली बार जब तख्ता पलट एक तरह से कह सकते हैं हुआ था और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के खेमे में आए थे, तब भी नीतीश कुमार ने कहा था कि वो अगर बीजेपी चाहे, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो उनका मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन वो आरजेडी के साथ अब नहीं रहना चाहते। लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया था और कहा था कि नहीं, आप ही रहिए, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो तो दोनों ही पार्टियों के लिए और बिहार के लिए हित में है। और ऐसे में उस वक्त भी यही हुआ और इस वक्त भी यही हुआ। इस वक्त चुनाव के समय ये तय हो चुका था। लेकिन ये चेहरा अब किसका होगा? Who will be the next CM of बिहार? मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू का कोई चेहरा कि बीजेपी का? देखिए, जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें अब बीजेपी का ही चेहरा होगा। बीजेपी का चेहरा ही सीएम के तौर पर अब बिहार की कमान संभालेगा। अब आने वाले समय में कुछ 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें चेहरे को लेकर मंथन किया जाएगा संघ की सहमति के साथ, क्योंकि चेहरा ऐसा होगा जो संघ परिवार से ताल्लुक रखता होगा और ऐसे ही चेहरे को बीजेपी आगे लाएगी। तो वो बेहद चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मंत्रिमंडल में अभी हैं या जो डिप्टी सीएम है, ये नाम तो स्वाभाविक तौर पर रेस में हैं, लेकिन एक ऐसा नाम भी आ सकता है जो अभी मंत्रिमंडल में नहीं और जो बेहद चौंकाने वाला नाम होगा, लेकिन होगा वो संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाला। नहीं, फिर उसके बाद आप जो समीकरण साधे जाते हैं भाई जातिवाद को लेकर और जातिगत राजनीति को लेकर, बिहार में अक्सर ये कहा जाता है कि आपको साधना पड़ेगा और अगर आप उस इक्वेशन को नहीं साधते हैं तो फिर आपके लिए आने वाले चुनावों में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट है, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा साधेगा? यानी वो उसी कास्ट से या उसी जाति से आएगा जिससे नीतीश बाबू ताल्लुक रखते हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उसी जाति से आएगा। हालांकि ये सही बात है कि राजनीति की मजबूरी होती है जातिगत समीकरणों को साधना और ज्यादातर प्रदेशों में इस तरह के समीकरणों को देखते हुए चेहरे चुने जाते हैं। लेकिन अब पिछली कुछ समय की आप राजनीति देखेंगे तो आप देखेंगे कि हरियाणा में जहां हमेशा जाटों को साधने का काम किया जाता था, बीजेपी ने पिछले 2-3 बार से आपने देखा कि नॉन जाट दिया। ऐसे ही आप राजस्थान में देखिए कि जहां पर जाट और राजपूतों का जो कॉम्बिनेशन होता था वो इस बार, या दलित का कॉम्बिनेशन होता था वो इस बार आपने देखा कि भजनलाल शर्मा के तौर पर उस पूरी व्यवस्था को अलग से काम करने की कोशिश की और वहां पर भजनलाल शर्मा को बनाया गया, जो अभी तक लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, यहाँ पर ईबीसी और ओबीसी दोनों को आपको साधना पड़ेगा, नहीं साध पाए तो फिर मुश्किल आएगी।
देखिए बिल्कुल, और बीजेपी की राजनीति भी आप देखेंगे तो वो भी अलहदा तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हर बार वो जो मिथक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है और ऐसा चेहरा वो लेकर आते हैं जो संगठन के हिसाब से, संघ के हिसाब से और जातिगत समीकरण की तो के हिसाब से भी वो संतुलन बना रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए। और माना जा रहा है कि बिहार में भी इसी तरह का चेहरा सामने आएगा जो जातिगत समीकरण आप जिनकी बात कर रहे हो, ओबीसी या दलित कार्ड की, उसको भी साधने का काम करेगा, लेकिन पूरा उसका एक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत होगा संघ और पार्टी के लिहाज से। उसको देखते हुए नया चेहरा हो सकता है, क्योंकि अभी पार्टी के सूत्र यही बता रहे हैं कि अभी मंथन हुआ नहीं है, आने वाले 2-3 दिन के अंदर मंथन होगा। तब जब मंथन होगा तो तमाम विकल्पों पर विचार किया जाएगा और विकल्पों में से जो भी बेहतर होगा उस पर मोहर लगाई जाएगी।